अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम का भारत ने जिस तरह से जवाब दिया है उससे न केवल वॉशिंगटन डीसी को चौंका दिया है बल्कि वैश्विक आर्थिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। भारतीय निर्यात पर 25% टैरिफ लागू करने के फैसले से उम्मीद थी कि भारतीय बाजार में और मुद्रा पर नकारात्मक असर दिखेगा, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट रही। डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 2 दिन में 55 पैसे मजबूत हुआ है, जो बाजार विशेषज्ञों के लिए भी हैरानी की बात है। करेंसी मार्केट में शुक्रवार सुबह भी रुपया 40 पैसे की बढ़त के साथ 87.25 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। यह लगातार दूसरा दिन है जब रुपए में मजबूती देखने को मिली। रुपए में आई इस मजबूती के पीछे 2 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं: कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और भारतीय रिजर्व बैंक का संभावित हस्तक्षेप। ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग 0.97% से गिरकर $72.53 प्रति बैरल पर आ गई है। इससे भारत के आयात बिल पर सकारात्मक असर पड़ा है, जिससे रुपए को समर्थन मिला है। दूसरी तरफ आरबीआई की ओर से डॉलर की भारी बिकवाली और स्थिरता लाने की कोशिश ने भी बाजार को संकेत दिया है कि केंद्रीय बैंक मुद्रा के कमजोर होने की स्थिति में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त से अमेरिका के व्यापारिक साझेदारों पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिसमें भारत को भी शामिल किया गया। भारतीय निर्यात पर 25% का टैरिफ लगाए जाने के वजह से निवेशकों में कुछ समय के लिए आशंका जरूर रही, लेकिन इसका असर लंबे समय तक नहीं रहा। डॉलर इंडेक्स, जो 6 प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है, 0.07% की तेजी से 100.03 पर पहुंच गया है। इसका मतलब यह है कि वैश्विक स्तर पर डॉलर मजबूत है, फिर भी भारतीय रुपया उसके मुकाबले टिकता दिख रहा है, जो दर्शाता है कि भारत की आंतरिक आर्थिक नीतियां और मुद्रा नियंत्रण की रणनीति मजबूत बनी हुई है। जहां करेंसी मार्केट में मजबूती दिखाई दी, वहीं शेयर बाजार में हल्की गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 145.71 अंक से करीब 0.18% गिरकर 81,039.87 पर बंद हुआ। निफ्टी 64.70 अंक करीब 0.26% से गिरकर 24,703.65 पर बंद हुआ। विदेशी निवेशकों की बिकवाली जारी है। गुरुवार को एफआईआई ने 5,588.91 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। वित्तीय मोर्चे पर भारत सरकार के लिए एक चेतावनी ये भी है कि राजकोषीय घाटा जून के अंत में पूरे वर्ष के लक्ष्य का 17.9% तक पहुंच गया है। यह पिछले साल इसी अवधि में केवल 8.4% था। वित्त वर्ष 2025-26 की अप्रैल-जून अवधि में कुल घाटा 2,80,732 करोड़ रुपए रहा, जो राजस्व और खर्च के बीच बढ़ती दूरी को दर्शाता है। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपये में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। अनिल कुमार भंसाली, जो फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजरी LLP में ट्रेजरी प्रमुख और कार्यकारी निर्देशक हैं, उनका कहना है कि डॉलर फिलहाल अपने 3 साल के सबसे मजबूत सप्ताह की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय रुपया लगातार मजबूती दिखा रहा है। ये भारतीय रिजर्व बैंक की सक्रियता का परिणाम है। उन्होंने कहा कि गुरुवार को रुपया 87.75 के निचले स्तर तक गया था, लेकिन आरबीआई के हस्तक्षेप के चलते ये 87.5950 पर बंद हुआ। अगर केंद्रीय बैंक अपनी रणनीति में दृढ़ रहा तो रुपया जल्द ही 87.00 के स्तर को छू सकता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिकी टैरिफ के झटके को भारत ने मुद्रा के मोर्चे पर कुशल रणनीति के जरिए संभाल लिया है। आरबीआई की मजबूत उपस्थिति, वैश्विक कच्चे तेल कीमतों में नरमी और बाजार में विश्वास ने संकेत दिया है कि भारत इस बार कोई भी आर्थिक चोट चुपचाप नहीं सहने वाला। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।